को जाओ फिर? जब से आई है यहाँ से घर से गायब हो गई है। कल तक तुम चुपचाप थे, आज तुम्हें क्या हो गया हल्ला मचाने का? भयंकर बारिश और तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ गिर चुके हैं। भयंकर वाला तूफान, ये नाले निकल गए। कल तक तुम्हें कैसे शांति और थी कुछ? मैं तो कत्ल भी कर दूंगा। तो आई तलवार उड़ा दिया। तलवार लाए हो? मैं कुल्हाड़ी है। एक तो तुम उसके मायके से आ रहे हो, ऊपर से उसी को गाली दे रहे हो। गाली खाने का काम करेंगे तो रांडी के चले गाली खाए, मतलब कंप्लेंट भी कर दी है। किसको करी कंप्लेंट? मम्मी क्या हो गया? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस सुबह सुबह दिन की पहली चाय आ गई है, मामा जी लेके आ गए हैं। देखो भाई, यहाँ ना मैं सोया था नीचे, इतना ठंडा होता ना, मेरी आवाज ही बैठ गई भाई साहब, सच बता रहा हूँ, बहुत ठंडा होता है। और देखो सुबह सुबह मेरी आंख खुली है, देखो बाहर देखो भाई साहब सब। हेलो गुड मॉर्निंग मामा जी, नमस्कार। तुम यार बड़ी लेट उठते हो सब लोग। हाँ हम उठते हैं। तो गाइस यहाँ देखो सुबह सुबह पूरी महफिल सज गई है। पापा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा हो रहा है मौसम? ठंडा हो रहा है ना? हमारे वहाँ मैं कूलर चला रहा हूँ, पंखा चला रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ। यहाँ ना मैं कंबल ओढ़ के सोता भाई। सुबह सुबह देखो अभी पहाड़ का मौसम कितना शानदार होता है, बादल भाई। और सुबह सुबह ना मामा के घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पहाड़ों की सबसे अच्छी बात क्या है ना, जैसे हमारे वहाँ शहरों में ना एक एक के घर जाना पसंद नहीं करता, एक एक के घर जाना पसंद नहीं करता। सुबह सुबह सारे मामा लोग ना एक एक घर में जाके चहल पहल इकट्ठा हो जाते हैं, गप मारने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे शहरों वाला हिसाब किताब नहीं होता ना। क्या कर रहे हो? बासमती सर, इनमें बासमती ये सरबती भी है इसके अंदर है? वो देखो शरबती। और कीड़े। नानी मम्मी के लिए ना आड़ू लेके आई कि हम घर जाएंगे तो आड़ू लेके जाएंगे, और इन आड़ू में कीड़े पड़े हुए हैं भाई साहब। अब आपको नाना जी से मिलाता हूँ। हेलो नाना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। हम नहीं जानते इसको। नहीं जानते हो? नाना जी बोल रहे हैं मैं गुड मॉर्निंग नहीं जानता हूँ भाई। इस बार किसको वोट दे रहे हो बताओ तो जरा। कोई दे रहा रुपया, वोट की कीमत होती है। बोतल मिलेगी? लाभी बोतल दे दे पहले ही। तो गाइस इस बार ना ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा है। अच्छा मामा ये बताओ, यहाँ भी चुनाव में बोतल बढ़ती है क्या? ना ना हमारा नहीं बढ़ता। यहाँ तो अच्छे लोग रहते हैं ना, यहाँ बोतल नहीं बढ़ती, यहाँ थैली में काम चल जाता है। फल की थैली, सब्जी की थैली, हरी सब्जियाँ। किसको वोट जा रहा है फिर इस बार? जो रुपये दे रहा है, जो रुपए दे रहा है, रुपए तो जब जीतेगा तब मिलेंगे। पहले नहीं, जब नहीं जीता है। ये देखो विरोध की आग यहीं से उठेगी। क्या किया पिछले बार विकास तुमने यहाँ होता? ये हमारे पिछले बार के उप प्रधान आए हैं, देखो भाई। हेलो, विकास के मामले में ऐसे ही मुंह पलटाए थे तुम लोग। तो गाइस हर जगह का हाल एक जैसा ही है, वोट के लिए तो बोतल देनी ही पड़ती है, चाहे वो कहीं भी हो भाई, हर जगह का ही। तो गाइस चलो अभी हम चलते हैं अपने वॉशरूम में, आपको अपने पहाड़ का वॉशरूम दिखाता हूँ। देखो घर हमारा उधर है, इधर हमारा वॉशरूम है। अभी तो सुबह है, उजाला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब रात के टाइम में 11-12 इमरजेंसी केसेस में आपको बाहर आना पड़ता है भाई ना, तब लगता है कि बाग ना आ जाए भाई साहब। क्योंकि घर से वहां से यहाँ आने भाई इतना अंधेरा होता है, क्या ही बताऊं भाई। और गाइस ये देखो, ये हमारे घास का लूटा है। असोच के महीने में ना पहाड़ के लोग आसपास के गांव से, पहाड़ से सारा घास तोड़ के यहाँ जमा कर देते हैं। फिर जब क्या कहते हैं घास नहीं होती, बर्फ का टाइम होता है, उस टाइम पे अपने जानवरों को इस घास को खिलाया। सुबह सुबह देखो नानी मेरे लिए आड़ू ले आई, लेकिन आनी इसमें कीड़े हो रहे हैं आजकल, बहुत कीड़े हो रहे हैं। सौरभ जरा चेक कर तो इसमें कीड़े, अगर कीड़े होंगे तो बताना, वरना मैं खाऊंगा तभी। पक्का नहीं है? सच्ची? सौरभ तो बोल रहा है इसमें कीड़े नहीं है, लेकिन मम्मी को इसमें कीड़े दिख रहे हैं। ना है नहीं, कीड़े नहीं। पापा खाओगे आड़ू? खाओगे सुबह सुबह? तो चलो गाइस खा लेता हूँ, नानी इतने प्यार से लाई ना। पापा ये देखो कितनी सारी नाशपाती लगी हुई, देखो यहाँ पे। एक आध पेटी पैक कर ले। कौन खा रहा है? हैं? तो देखो घर के बाहर ना, बिल्कुल घर के बिल्कुल ठीक सामने नाशपाती का पेड़ लगा पड़ा है, इस पे नाशपाती भरी हुई है। वैसे यहाँ वालों के मजे तो बहुत हैं, पैसा तो बहुत है फल फूल में। तो गैस टाइम हो गया सुबह के, बज गए हैं 7। पता आज मेरी नींद ना 5:30 बजे खुल गई, और यहाँ ना 5:30 बजे उजाला हो जाता है भाई। अभी देखो भाई एकदम से काले बादल हो गए, फटाफट से ना खाना वाना खा के निकलना पड़ेगा ना, रास्ते भी खराब हो जाएंगे। और मम्मी देखो सुबह से नाश्ता करने लगे। मम्मी को जहाँ जगह मिलती है मम्मी वहीं बैठ जाती है नाश्ता करने के लिए। और अम्मा भी हमारी आलू के गुटके खा रही है आज, क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये लोग गाइस हमारे लिए भी सुबह से नाश्ता आ गया है, नाश्ता करते हैं। बहुत टेस्टी, पहाड़ के ना पानी में अलग ही बात है, सब्जी ना अपने आप टेस्टी हो जाती है। तो चलो गाइस पहाड़ में नाश्ता कर लिया, एक दिन रहे, बहुत मजा आया नानी के घर में। अब पता है अपने घर भी जाना, वरना मम्मी की ना भैंस की दिक्कत हो जाएगी। मैं तो आ गया हूँ नीचे अपनी गाड़ी के पास, और पापा को ना मामा लोग वो लेके आ रहे हैं, देखो ऊपर से दिख रहे हैं वो, देखो पापा को कैसे पकड़ के ला रहे हैं, पापा को पकड़ के लेके आ रहे हैं, और मम्मी ना पीछे आ रही है। रास्ता ना बहुत एकदम ढलान वाला है, और सच बताओ ना गाइस, मुझे ना यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता कभी भी। यहाँ की ना हवा, पानी, खुशबू, सब कुछ इतना प्यारा है ना, मन तो करता कि यहीं बस जाऊं यार कहीं। वहाँ भी हमारे जिम कॉर्बेट में अपनी जमीनें हैं, वो छोड़ के भी यहाँ नहीं रह सकते। बड़ी दिक्कतें हैं भाई, क्या करें, क्योंकि वहाँ भी हरियाली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ होते हैं। आगे पापा नीचे थक गए तो नहीं गए? यार बड़ा विकट रास्ता है।
कब बनाएंगे रास्ता? अब आखिर कब बनेगा रास्ता? बनेगा, देखो भगवान इनको तब तक कोई छप्पर तोड़ के दीजिए। छप्पर तोड़ के। अगर मम्मी देखो झाड़ू भी लेके आ गई। मम्मी झाड़ू कहाँ से लाई थी? तो हमारे ना पहाड़ में यहाँ पेड़ होता है, उसका झाड़ू बनता है। मम्मी झाड़ू भी ले आई। बताओ, तो नीचे आ गए नानी ना, ऊपर से देखो हाथ हिला रही। बाय 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 बाय। चले मम्मी, निकले? हाँ, ओके मामा, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, चलो गाइस अब फटाफट से निकलते हैं घर। चलो गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से पहाड़ से घर की तरफ। और भाई अभी तो फिलहाल बारिश नहीं आ रही, तो रास्ता अच्छा है, लेकिन आगे भवाली में कितनी बारिश मिलेगी अभी तो आगे पता चलेगा। तो हमारे पास इतने सारे आड़ू और नाशपाती हैं जो हमें हमारे सारे मामा लोगों ने दिए हैं। और जब हम घर से आए थे, बुआ ने हमसे आम मंगाए थे, तो आम तो हम लेके आ नहीं पाए, तो हमारे पास नाशपाती और आड़ू है, तो बुआ को नाशपाती आड़ू दे देते। कोई भी तो फल है, ये भी तो फल है ना, बुआ यही खा लेगी। हम लोग पहुंच गए भीमता। ये आ गई हमारी बुआ। तो मैं गुस्सा होंगी ना, तुम भी आओ, मैं ले जाऊंगी हले हाथ पकड़ के। तो गाइस हम बुआ लोग के घर पहुंच गए और बुआ बोल रही पहले घर चलो। पापा कह रहे थे कि बुआ के घर के बगल से जाएंगे, बुआ ऐसे जाने नहीं देगी बिना चाय के। पापा को ना चढ़ने उतरने बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ना है दाजू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, शुरू मेरी शादी से ही नियम है। हाँ, और क्या। मेरे पाँव में जानी नहीं है बिल्कुल। नहीं, मैं हले ले जाऊंगी। गाइस देख रहे हो भाई बहनों का प्यार। एक हमारी बहन है, हमें गाली देती रहती है, 24 घंटे मारते रहती है। एक इनकी बहन है, हाथ पकड़ के ले जा रही है। गाइस बुआ का घर भी ना रोड से 100 मीटर दूर है। पापा आराम से हल्का के चलो, ज्यादा नीचे को पूरा ढलान है। क्या कराएगी आज पार्टी में, क्या बना रही है? क्या बढ़िया वाली पकौड़ियाँ, ओके, आलू के पतली पतली पकौड़ियाँ। तो यही बुआ थी जो आपने हमारे केदारनाथ के पूरे ट्रिप में देखी, जो हर वीडियो में बीच में घुस जाती थी ऐसे ऐसे करके। 50 साल की उम्र में भी पूरा पैदल चली केदारनाथ, तुंगनाथ। तो जी आगे हम बुआ के घर, और बुआ को और फूफा जी को ना गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है। विश्वास तो था पक्का। अब मैंने आम के लिए कह दिया, तो जब तक कुछ ना कुछ आएगा नहीं, इनको चैन नहीं आएगा। मुझे विश्वास। तो भाई हमारी बुआ को ना इतनी चुड़पुड़ी होती है ना, घर के अंदर पहुंचे भी नहीं। बुआ ने अभी हाल ही में एक स्विमिंग कंपटीशन जीता, उसकी ट्रॉफी लेके आ गई मेरे को दिखाने के लिए। तभी कहते हैं फूफा जी ज्यादा इसको फुरफुरी है आगे कैमरे के आगे सब कुछ दिखाने की। 5 मिनट का समय लगा और बुआ ने भाई इतने टाइप की पकौड़ियां बना दी, चिप्स बना दिया, सब कुछ बना दिया। बुआ मेरी कॉफी कहाँ है? ये बिना चीनी वाली कॉफी। अरे वाह, मेरी कॉफी भी आ गई। पापा हमारी बुआ वैसे एक्सपर्ट तो है, तभी तो मैं यहाँ आता हूँ। पापा आ जाओ, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बना दी पकौड़ियाँ। खा के आए हो? तो गाइस चलो पकौड़ी खा ली, मजा आ गया सच में यार। कभी कभी ना भाई पकौड़ी खाने का मन करता है। वैसे सच में मेरे को लग रहा है कि मैंने 1.5-2 महीने बाद पकौड़ी खाई होगी सच में यार। केदारनाथ के ट्रिप में खाई थी नहीं खाई थी मुझे याद नहीं है। कभी कभी तो खा लेनी चाहिए ना, हमेशा हेल्दी के चक्कर में टेस्ट से समझौता कैसे करें, दिल तो बच्चा है जी। गाइस एक टाइम था बुआ के यहाँ पे ना आसपास में कोई घर भी नहीं था, पूरा जंगल था। अब भाई यहाँ ऐसे बिल्डिंगें बन चुकी है ना, देख रहे हो आप, सारे जंगलों में होटल रिजॉर्ट। पापा यहाँ जमीन ले लेते हैं यार, कहीं बताओ। देख लो यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह तो घर हो गए। कहाँ से लोग आकर के भी यहीं बैठ गए। जब मैं यहाँ पढ़ता था आज से 40 साल पहले, हाँ। ये इंटर कॉलेज जीबी पंत इंटर कॉलेज, एक घर नहीं था यहाँ, एक बिल्डिंग नहीं थी, एक घर नहीं था इस एरिया में। इक्का दुक्का घर थे। तो हम भी बना लेते हैं फिर पापा यहाँ लेके कहीं। यहाँ जमीन लेके करो क्या? बुआ से कहते हैं बुआ दे दे हमें 1-2 नाली, क्या दिक्कत है, बुआ दे देगी। 1-2 नाली जमीन का क्या बनेगा यहाँ? घर बनेगा। या तो रिसोर्ट खोलो, बड़े होटल बनाओ। पापा उसके लिए हमें वहाँ बेचनी पड़ेगी जिम कॉर्बेट में। तो बेचने में क्या दिक्कत है, जब पैसा वहाँ मिल रहा है तो बेचने में क्या दिक्कत होगी? अच्छा, जिम कॉर्बेट की जमीन भाई बहुत महंगी है हमारी। वहाँ वो जो 1 करोड़ की जमीन है ना, उनको बचा के रखना है, क्योंकि कल को जिम कॉर्बेट में दुनिया को आना है, तो हम वहाँ अपना रिसोर्ट बनाएंगे ना यार। तू घास काटती थी? मैं ये पेड़ों में चढ़ी हूँ, बांस के पेड़ है ना इतने बड़े बड़े, देखिए पेड़ों में चढ़ के घास काट रखी है। 40 साल पहले पेड़ों में चढ़ के बोझी, और लकड़ी गैस का लोभ है, वो बचाने के चक्कर में। और अब तो मजे कर रही है, ऐश कर रही है। क्या अभी भी करते हैं। तो चलो गाइस अब निकलते हैं घर से फटाफट से, बुआ के घर से। तो गाइस हम 5 से 10 मिनट बैठने वाले थे चाय पीने के लिए, और फिर 1 से 1.5 घंटा हो गया बुआ के साथ गप मारते मारते। लंबे समय के बाद आया आदमी, बैठ गया तो भी बैठेगा ही यार। देखो सामने अभी इतना खुला हुआ मौसम था, अभी देखो कैसे मौसम, कितने तेज बादल आ रहे हैं। देखो भाई इतनी तेज, सब कुछ ढक गया देखो 1 मिनट के अंदर। कमाल है ना यार, पहाड़ों का मौसम भी अभी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, अभी सब ढक गया, पूरा जंगल ढक जाएगा। मैं सिर्फ 1 मिनट खड़ा रहूंगा, 1 मिनट मेरे बात करते करते ना पूरा ढक जाएगा। जो बिल्डिंग दिख रही थी ना सब पूरी बदल जाएगी। देखो ये देखो भाई, कहाँ गया बिल्डिंग। ओ भाई साहब, इसका मतलब खतरनाक वाला तूफान आने वाला है भाई, और रास्ते पे ना पेड़ वेड़ भी गिर सकते हैं। और देखो दिन के 12 बजे मौसम काला हो गया एकदम यार। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। चल राधे 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 राधे। चल तेरे को आम तो नहीं मिले, तेरे को आड़ू और नाशपाती मिल गई। चलो गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ। हाँ निकल गई हमारी सवारी दोबारा से। अब फटाफट से भाई हल्द्वानी पहुँचते हैं। अचानक से मौसम बदल गया, इतनी धूप थी ना भाई अभी थोड़ी देर पहले, और मौसम एकदम काला हो गया अचानक से ही। तो गाइस सही टाइम पे घर से निकल के आ गए भाई, और पता है जैसे ही घर से बाहर निकले ना, ये देखो भाई
बाहर बारिश चालू हो गई है। अब ऐसा ना हो कि ये बारिश लगातार मिले, अगर ऐसी बारिश पूरी लगातार मिले होगा नहीं तो फिर कहीं पर रास्ते वास्ते टूट जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है भाई। तो एक काम करते हैं, फटाफट से घर पहुँचते हैं। भाई कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। देखो सामने इतना तेज वाइपर चल रहा है तब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो बारिश ना खाली बारिश नहीं हो रही, तूफान के साथ हो रही। देखो ऊपर से पेड़ उड़ रहे हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं कहीं पे, ऐसे पेड़ वेड़ भी गिरने का डर लगता है। तूफान भी आ रहा है साथ साथ में बाड़ी के साथ ना। तो वैसे पापा मम्मी के साथ पहाड़ों की यात्रा पे गया और भयंकर वाला तूफान और भयंकर वाली बारिश में भाई हालत खराब हो गई। देखो हमारी, ओ भाई मम्मी क्या हो गया अचानक से? अभी लोगों की छतों से कैसे पानी निकल रहा है भाई। ये देखो रास्तों पे भैया नाले निकल गए हैं भाई, नाले निकल गए हैं पूरे रास्तों पे। और ऐसे में ना भाई गाड़ी चलाने में ऑर्डर लगता है कि कहाँ से कौन सा पहाड़ ऊपर से गिर जाएगा कुछ नहीं पता है भाई। फिर ये बारिश ना ऐसे ही 3-4 घंटे और चलती रही ना तो रास्ते ना पक्का बंद हो जाएंगे। रास्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहाड़ गिरेगा, दिक्कत होगी भाई। देखो सामने देखो गाइस, सामने देखो गाइस एक पेड़ गिर गया रास्ते पे जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया। देखो भाई, ओह भाई कितना लंबा जाम लग गया, देख रहे हो। 2 घंटा हो चुका है और भाई हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। और हल्द्वानी में भाई कंटिन्यू बारिश चल रही है, लेकिन भाई फिलहाल तो हल्द्वानी पहुंच गए हैं। अब घर पहुंच जाते हैं। तो गैस टाइम हो गया है 2:44 और फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर। फाइनली घर पहुंच गए, बहुत थक गया हूँ भाई, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा बढ़िया से यार। घर पहुंचे और बड़ी दिक्कत हो गई है। हमारे यहाँ लाइट नहीं है। क्या हुआ लाइट को? पोल में से तार हिली है, हो सकता है मीटर में लाइट ही नहीं है। बाहर जो हमारा वो लगा रहता है जिसमें कनेक्शन। तो गैस हमारा ना घर आए तो हमारा पता नहीं इन्वर्टर में क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं। छूट जाता है तो हमारा। पापा रुक जाओ, अभी आए हो थके हो, रुक जाओ चेक करते हैं कहीं ना कहीं से काम हो जाएगा। लाइट नहीं, व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, भैंस जो आग लगी। मैं देखता हूँ कहीं से तार हटी को चेक करता हूँ। रुक जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी घर में, इसमें इतना चमकने वाली क्या बात है। समझने वाली बात क्या, अंधेरा अच्छा लगेगा अंदर तो, और अंदर मीटर में लाइट नहीं, वहाँ लाइट नहीं, अगल बगल में लाइट है। चलो अभी करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ इसका। चलो अब जो लाइन मैन वो करते, वो करे मैं भी आ रहा हूँ, अभी वो कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, वो भी कह रहा अंकल मैं भी आ रहा हूँ। और कंप्लेंट भी कर दी है। किससे करी कंप्लेंट? जो हाइडिल है इनका बेलपड़ा में है। ये हमारे घर में क्यों आती है बार बार? दिक्कत है साली है। फिटिंग तुम्हारी सही नहीं है, तुम घर में रहते नहीं हो तो अब आती है। अब आती है। हैं क्या हुआ का ना? बोल दे मैं आ रहा। आ रहा है तो गाइस हमारा लाइट मैन के लिए बात हो गई है। टाइम हो गया देखो, शाम के 6 बज चुके हैं। पता नहीं गाइस अभी पहुंचे घर वापस। अभी घर पापा आया तो पापा फिर से हल्ला गुल्ला करने लगे। मेरे को लगा पापा को घुमा फिरा के लाऊंगा, घुमा फिरा के लाके पापा तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है हमेशा यार। मूड खराब सारा, घर में लाइट नहीं, व्यवस्था ही नहीं, तो यार अच्छा तो लगता है। तो लाइट मैन से बात कर लिए तो तुम इतना चमक क्यों रहे हो? अब क्या मैं चिपक जाऊं तार में जाके? कैसी बात कर रहे हो यार बाबा? तुम्हें बर्तन मत फोड़ो तुम। लाओ मेरे को तो चाय मैं पीता हूँ। ये किसके लिए मिल रहा है? किसके लिए है? किसी की नहीं। पापा मेरे को 2 यार लाओ। नहीं है, बना लो। घर में तो रहते नहीं 1 सेकंड के लिए। 72 फोन मैंने कर दिए हैं, उसी ने फोन पर फोन कर दिए हैं। पता नहीं क्या मोबाइल है सारा का भाड़ा है। ये आई घर से, जब से आई है यहाँ से घर से गायब हो गई है, मर गई भले जिंदी है भले। एक तो तुम उसके मायके से आ रहे हो, ऊपर से उसी को गाली दे रहे हो। अरे यार गाली खाने का काम करेंगे तो रांडी के चले गाली खाए, मतलब आदमी की जब अशांति होती दिल में चालू होती तो क्या फायदा है ऐसे? क्या अशांति हो रही? 2 दिन से घूम के फिर के ऐश करके आ रहे। पापा तुम अपने ससुराल में खुश रहते, यहाँ आके तुम चिंगाने आते हो। चिंगान क्या करें? हमारे घर के जितने सदस्य हैं उनको कोई केयरलेस है, कोई उनको कोई चीज का वो नहीं है, घर में क्या है क्या नहीं है। चलो मैं चेक करता हूँ। क्या नहीं होना। ओके तुम अपना गुस्सा थूको, मैं करता हूँ, ठीक है रुको। तो गाइस देखो सिद्धू भी आ गई भैंस। रात को हमारे बाहर मच्छर लगते हैं, उसके जुगाड़ करने के लिए ले आई है भूसा, और कहते हैं ये गोबर गाय का भैंस का। तो चलो अभी मम्मी आएगी फिर आपको मिलाऊंगा क्या दिक्कत है। तो लो गाइस मम्मी भी आ गई घर के अंदर। पापा आ गई, लो मम्मी आ गई। तू जब से अपनी माई के साथ कहाँ चले गई? कितना काम कर दिया मैंने। काम बचा, लाइट नहीं है अंदर, आगे से पीछे कहीं से कहीं तक नहीं। तो लाइट में लग जाऊं क्या डार में? उधर भी नहीं। लाइट वाले को फोन करो। अभी आएगा, मैकेनिक को फोन कर दिया हमने। कंप्लेंट सा कर दिया, मेरे प्लान में काम इन्वर्टर परसों खराब हुआ था और खराब हो गया। बगल में लाइट है, वहाँ लाइट है उनकी, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। कल तक तुम चुपचाप थे, आज तुम्हें क्या हो गया हल्ला मचाने का? कल तक तुम्हें शांति हो रही थी बहुत अच्छी। वहीं ले लो डोटियाल का छप्पर, वहीं रख दे इनको। कहाँ तेरे मायके में? बस हाँ वहाँ तो खुश थे पापा तुम। हाँ, वहाँ इनको कुछ नहीं होता था, गाली ना खा ली। अरे यार मेरा घर अशांति का घर अड्डा बनेगा तो मैं तो गाली, मैं तो कत्ल भी कर दूंगा। किसका कत्ल करोगे? किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। खुद का कत्ल कौन करता है बाबा? कोई भरोसा, आए तलवार उड़ा दिया, हंसते रहो। तलवार लाए हो? तलाकी है, भड़ाट है, कुल्हाड़ी है, वो सब। पत्थर हो रहे सब करवाने पड़ेंगे पहले। पहले तेज करवाने पड़ेंगे बोलो सारे।
ऐसे थोड़ी कटता है कुछ। है वो यार, तुम लोग मेरे मुंह से चले जाओ यार। और तुम भी चुप हो जाओ, फिर घर आते ही शुरू हो जाते हो। कल तक तुम्हें कैसे शांति और थी, कुछ गाली एक शब्द नहीं आता। तुमको कितने चालाक हैं, हाँ, कितने अच्छे होंगे करके। और यहाँ पहुंचते ही गालियां शुरू। छुपे रुस्तम, और घर आके देखो इनको। वहाँ इनकी डर के मारे हालत खराब होती है, इसलिए तो फिर हाँ, और क्या, सब है ये बड़ दोगल्ले हैं, सब जानते हैं। वहाँ इनको डर था कि कहीं मेरे साले मेरे ऊपर कहीं हाथ ना छोड़ माँ दें। के सामने अच्छा भी तो बनना हुआ। वहाँ सालों के सामने खिकी दांत दिखा रहे थे। गीता के वहाँ अच्छे से बात कर रहे हैं, सारी यहाँ जान में दम निकालते हैं, मरने जीने तक का। भाई साहब देख लिया आपने, भाई साहब कमाल है यार। मुझे लगा था आज पापा का मूड अच्छा रहेगा, कल अच्छा रहेगा, अब तो पापा खुश रहेंगे। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही भाई साहब घर की लाइट चलेगी, वो तार हिल गया। अब मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक आएगा फिर आपसे मिलता। अगर वो नहीं आएगा दूसरा लेकर आना पड़ेगा, वरना भाई मेरा श्राद्ध हो जाएगा घर में, आज कसम से बोल रहा हूँ। लाइट मैन भी आ गया था और काम भी हमारे घर का हो गया। देखो भाई मीटर में लाइट आ गई फिर से, हे भगवान। बस ये लो हमारा भैया इन्वर्टर का काम भी हो गया, कितनी लाइट जल गई। आप खुश हो गए? कुछ क्या हो गया, मैं खुश कभी नहीं हूँगा। मेरे घर के सदस्य जब तक नहीं होंगे सक्रिय या घर में नहीं रहेंगे, मैं कदापि खुश नहीं रहूंगा। मम्मी से कह तू भैंस बेच दे करके, खेती बाड़ी बेच दे बोल दूं? बेच तो सारी को आग लगाओ, बेच दे चल। मेरी जिंदगी कटी गई है, कौन सा 2 साल और गिरूंगा, 3 साल। तो गैस लाइट आ गई, चलो टेंशन खत्म हो गया। वरना रात को ना भाई बड़ी दिक्कत होती है भाई, ये पंखा का कुछ चलता नहीं फिर। अब हंसो जरा, हंसो, दांत दिखाओ। अरे मैं नहीं हट गया, मुंह पर से हट पहले हंसो अभी एक बार, घुमाओ इनको, पहले हंसो। इनको घुमाना। और कैसे बने थे बिजली बिजली बुला के ना पंखे को शन लगाएगा, कोई जानता कोई बिजली वाले को। कोई नहीं है लाइट वाला यहाँ आज। भाई को रहने दे, जानिए। जाओ तुम बुला के लाओ किसी को। तुम्हारे तो उनकी जान पहचान करो, फोन है, आ जाएगा कोई। तो गाइस टाइम हो गया रात के 9 और पापा मम्मी का झगड़ा तो भाई चलता ही रहेगा। वैसे मम्मी झगड़ा नहीं करती, पापा को बस कभी कभी थोड़ा सा मूड गर्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से पापा अपने साला सालियों के बीच में, ससुर और सास के बीच में थे ना, तो कुछ बोल नहीं पाए। तो आज कुछ गुस्सा थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में निकल रहा है, ठीक है। और सब लोगों ने खाना खा लिया और मैं भी अब खाना खाता हूँ। वैसे खाना क्या, मैं दाल ही पीता हूँ, को पता है। तो बाकी वहाँ पापा का मूड अलग, यहाँ पापा का मूड अलग, एकदम से डिजास्टर वाला चेंज आ गया भाई। तो आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं पापा मम्मी की भयंकर वाली लड़ाई में। पापा तो बोल रहे मैं, कमाल है यार। तो चलो कल मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल से हम पापा को प्यार से बात करेंगे, सुबह से प्यार 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 प्यार। अब वो देखते हैं कि कल क्या होता है यार, ठीक है। भाई आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको भी क्या पहाड़ पसंद है, क्या पहाड़ की लाइफ को पसंद है, क्या आपको चाहते हो कि मैं पापा मम्मी के साथ ऐसी किसी यात्रा पर जाऊं जहां मैं, पापा और मम्मी बस घूमते रहें और नई नई जगह देखें, पापा मम्मी को पूरी दुनिया दिखाऊं? तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।